जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास भक्तों, जैसे कि एक बेटी का जन्म जब होता है तो उस घर में जो उसके पिता होते हैं उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता है कि आज मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। बड़े सौभाग्य की बात होती है। और यहाँ तक कि कहते हैं कि पहली औलाद अगर बेटी हो तो उस पिता के लिए उससे बड़ा वरदान और कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बात यहाँ पे ये है कि जब जिस दिन बेटी जन्म लेती है माँ तो खुश होती है, उससे 4 गुना ज़्यादा खुश उसका पिता होता है। ठीक है। और उस दिन से, जिस दिन से बेटी जन्म लेती है उस दिन से हर पिता यही सोचते हैं कि मेरी बेटी कब बड़ी होगी, कब मैं उसको ऐसे स्कूल भेजूँगा, अपनी बिटिया को सारा मतलब सुख दूँगा। और जब मेरी बेटी ब्याह के लायक होएगी तो उसके मतलब खुशियाँ जो होंगी, मतलब एक एक चीज़ मैं उसको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। बस यहाँ पर दुख एक बात का ये होता है कि वो पिता सोचते हैं कि मैं अपनी जान को, जिसको मैंने बचपन से पाला पोसा है, बड़ा किया है, उसको मैं दूसरे के हाथ में कैसे सौंप दूँ। लेकिन विधि का विधान है, हर माँ बाप यही करता है, हम भी यही करेंगे, आप भी लोग भी यही करोगे और कर भी रहे होंगे लोग, कि कन्यादान तो करना ही पड़ता है। और कन्यादान से बड़ा कोई और दान होता ही नहीं है कि जिसने अपनी बेटी को जान से टुकड़े को पाल पोस के बड़ा किया और किसी अनजान आदमी के हाथ सौंप देता है उसे। सोचो अपने कलेजे के टुकड़े को, उस पिता से पूछिए उस पे क्या बीतती होगी। वो पिता बेटी के जन्म से लेकर उसके ब्याह के सारे सपने उसी दिन से सजोने लगता है कि अपनी बेटी को ये करूँगा, अपनी बेटी को वो करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा। किसी चीज़ के, चाहे पिता अमीर हो और चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके पास कुछ हो चाहे ना हो, वो सपने सजोने लगता है हर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर पिता के पास कुछ भी नहीं है तो वो अपनी हैसियत के अनुसार अपने उससे ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा करेंगे उसको अपनी बेटी से, बेटी के लिए। अमीर पिता भी जितना है उससे 4 गुना ज़्यादा आगे करने की सोचेंगे। उसी दिन से पैसे जोड़ना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे पिता ने भी यही करा कि सब मतलब धीरे धीरे करके इस तरीके से जोड़ना सब स्टार्ट कर देते हैं। तो आज ये वीडियो सिर्फ उन पिता के लिए है जो अपने लाडों को इतने प्यार से सजो के रखते हैं और उसकी खुशियों का ध्यान रखते हैं। तो सभी पिताओं को हमारा तरफ से ढेर सारा राधे राधे और ढेर सारा प्यार। तो आज बात यहाँ पे है जो मैंने महसूस किया है, जो इतनी लाइफ में जो जाना है समझा है, वही आज आप लोग के सामने शेयर करूँगी। कि देखिए इस समय क्या चल रहा है, शादी का माहौल चल रहा है, सबके घर में शादियाँ पड़ रही हैं। कोई के घर में शादी नहीं पड़ रही तो जाना पड़ रहा है, कोई रिलेटिव में जाना पड़ रहा है, कोई कैसे जाना पड़ रहा है। ठीक है। तो सब लोग आज इस समय शादी में व्यस्त हैं और मैं भी व्यस्त हूँ इस समय। लेकिन जो मैंने देखा वो हम महसूस करे हैं, वही हम आप सब लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से अगर होता है तो उनको समझाइएगा कि ऐसे गलती ना करें। इस तरीके से जैसे कि मैंने बताया कि एक पिता सपने सजोने लगता है अपनी बेटी के लिए, तो जैसे लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, ठीक है। तो जब हम बड़े शान से कहते हैं कि हम लड़की वाले हैं, लेकिन लड़के वाले ही भूल जाते हैं कि काश आगे चलकर वो भी तो लड़की वाले होंगे ना। तो जब एक पिता अपनी बेटी को ब्याहने लगता है ना, तो छोटे जाने अनजाने में ऐसे छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती हैं। तो लड़कों वालों से ये अनुरोध है कि वो एक पिता की मतलब पिता के लड़की के पिता की कोई गलतियों को इस तरीके से वहाँ 4 आदमियों के सामने ना सुनाएं। उसे कुछ कहें ना, जरा सी भी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे प्यार से बोल दें ताकि उसे तकलीफ़ ना हो। उनको भी ये महसूस हो कि मेरे जो लड़की वाले के जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे लड़की वाले के जो ससुर हैं या लड़की वाले के जो मेरा दामाद है, वो कितना ही सज्जन है, कितने ही प्यारे हैं कि मेरी इतनी गलती होने पर भी इतने प्यार से उन्होंने मुझे समझाया। जरा सी गलतियों पे बहुत लोग तो बोल देते कि आपने ये नहीं किया, आपने द्वार चार में हमें माला नहीं पहनाया, आपके खाने में ये कमी रह गई, आपके खाने में वो कमी रह गई।
4 बातें सुनाने में वो देरी नहीं लगाते। ज़बान एक ऐसी चीज़ होती है कि तुरंत झट से बोल देते कि आपकी चीज़ में ये कमी रह गई। उस पिता से सोचिए जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी बेटी के ब्याह में लगा दिया और एक ही झटके में, सिर्फ एक ही झटके में आपने बोल दिया कि कमी रह गई। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। और साथ ही साथ इसी वीडियो के माध्यम से सबसे समझाना चाहेंगे कि जब आप किसी लड़की की शादी या लड़के की शादी में भी जाएं, ठीक है, तो प्लेट्स में देखिए 500 रुपये की प्लेट्स आती हैं और बहुत ज़्यादा भी आती हैं। तो खाने को वेस्ट ना करें। जब आप प्लेट उठाते हो तो ये मन में एक फीलिंग लाया करिए कि ये पिता ने अपनी मतलब पूरी जमा पूंजी इसमें लगाई है। बहुत उसके सपने थे बेटी की शादी के, ठीक है, तो इसके बड़े ही सही तरीके से इसको यूज़ करना है। जब आप प्लेट्स उठाएं तो उतना ही खाना आप अपनी प्लेट में रखें जितना आपको खाना हो। मतलब बिल्कुल भी खाने का 1-2 दाना भी वेस्ट ना जाने पाए। उतना ही खाना उठाइए जितना आपको खाना हो। आपने थोड़ा सा लिया, आपने कहा ये टेस्ट नहीं अच्छा है, ठीक है, और इसका टेस्ट नहीं अच्छा है, इसमें मसाला कम है, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है, कुछ भी बहुत XYZ आपकी मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। आपने उठाया, आपको नहीं अच्छा लगा, आपने प्लेट्स उठा के वो डाल दी, आपने दूसरी प्लेट्स उठाई। तो हर चीज़ को आप अपने ऊपर रख के देखिए कि आप कर रहे हो, ये आपका अपना खुद का है। उस पिता के बारे में ज़रूर सोच के ये सब चीज़ें करिएगा। आप खाइए, पूरा एंजॉय करिए, लेकिन इस तरीके से अगर जो खाना वेस्ट करते हैं, डाल देते हैं, या आपके साथ में जो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में होते हैं, तो जब वो लोग प्लेट्स उठाने लगते हैं तो उन लोग को भी समझाइए कि बेटा आप मेरी ही प्लेट में खा लो। हर चीज़ को अपने ऊपर रखने देखना चाहिए कि जिस तरीके से हम अपनी जब शादियाँ करते हैं तो कहते अरे यार 2 लोग होते तो एक ही प्लेट में खा लेते, क्योंकि प्लेट के पैसे गिन पड़ते हैं ना उसमें। तो जब दूसरे की शादी में जाते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? तो हर चीज़ को अपने ऊपर रख के करिए। आप शादी का फुल एंजॉय करिए, फुल मस्ती करिए, सब कुछ करिए, लेकिन खाने का अनादर भी ना करिए कि खाना ज़्यादा लगा लिया और वेस्ट कर दिया, उसको हटा दिया। इस तरीके से ना करिए। और आपके साथ में जो जा रहे हो तो उनको भी ये समझाइए जितना खाना हो उतना ही प्लेट में लें। आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है या कोई ऐसी चीज़ डिश आ जाती है जो आपने नहीं खाई है, तो सबसे पहले आप उसे थोड़ा सा लीजिए, टेस्ट करिए, अच्छा लगे तो आप दोबारा ले लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप कुछ और खा लीजिए, लेकिन वेस्ट मत करिए। हमारा ये कहने मतलब कि एक पिता ने अपनी बेटी के लिए कितने दिन से ये पैसे जोड़ना स्टार्ट किया था, कब से, जब से बेटी पैदा हुई थी तब से, ठीक है। तो इन बातों का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। और हर पिता अपनी बेटी के लिए सपने देखता है, चाहे वो आप हों चाहे हम हों, सब ये सोचते कि हमारी लाडो बहुत प्यारी है और बहुत ही अच्छे घर में जाए, बहुत अच्छे तरीके से हो उसका सब कुछ। तो अगर जाने अनजाने में कोई पिता से ऐसी गलती हो जाती है तो आप लड़के वाले हो, मानते हैं, लेकिन कल को आपकी भी बेटी की शादी होगी, घूम फिर के कहीं ना कहीं अगर किसी को तकलीफ़ दोगे तो घूम फिर के ये जो चक्र है ना, घूम फिर के ज़रूर आता है। इस बात का सदैव याद रखिएगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। सम्मान दोगे किसी के पिता को तो सम्मान ही मिलेगा, घूम फिर के आएगा ज़रूर। हर पिता लड़की के पिता को ये सोच मतलब करके करना चाहिए लड़के वालों को कि हम भी लड़की के पिता हैं। तो जय जय श्री राधे भक्तों, कुंज बिहारी श्री हरदास, इन बातों का ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मेरी बात आप लोग को बुरी लगी हो तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैंने आप सब लोग को बताया कि इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो जय जय श्री राधे भक्तों, कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे।